नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवल। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत। उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ। उपचुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस ने महंगाई को हथियार के रूप में किया इस्तेमाल। धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। बर्तनों और आभूषणों की खूब खरीदारी। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में भाजपा नहीं बचा पाई जमानत। अब तक की सबसे करारी हार। उपचुनाव में चारों सीट पर जीत से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर मनाया जीत का जश्न। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में हुए 4 उपचुनावों में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल करके 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तस्वीर साफ कर दी है। चारों सीटों पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस के लिए इसे संजीवनी से कम नहीं माना जा रहा है। वहीं उपचुनावों में भाजपा को करारा झटका लगा है। भाजपा चारों सीटों पर चुनाव हार गई है। उपचुनावों में जनता ने कांग्रेस के हाथ पर विश्वास जताकर दीपावली से पहले कांग्रेस को जीत का बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल करके वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तस्वीर साफ कर दी है। चारों सीटों पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस के लिए इसे संजीवनी से कम नहीं माना जा रहा है। उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस के हाथ को थामकर कांग्रेस पार्टी को दीपावली का तोहफा दिया है। वहीं इस उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह करीब 7,490 वोटों से चुनाव जीती है। उन्होंने करीब 3,69,565 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल चंद ठाकुर को 3,62,075 वोट मिले। उपचुनाव में कुल 7,63,566 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से 12,661 ने नोटा दबाया और 1,295 वोट अस्वीकार हुए। वहीं जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिला, उससे लग रहा है कि जनता ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का मन बना लिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हुआ विकास रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा रहा। लोगों में महंगाई को लेकर गुस्सा है और इसका प्रभाव उपचुनाव में दिखा। बहुत सी चुनौतियां भी थी, पर सभी कांग्रेस जनों ने एक मत होकर इस लड़ाई को लड़ा है और हमने इसमें विजय हासिल की है। तो मैं सारी प्रदेश की जनता का और ख़ास करके कांग्रेस जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे बड़ी बात है तो कांग्रेस सदा काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों से अपील करती है और हमने इन्हीं विकास के कार्यों को देखते हुए जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया। जहाँ तक विपक्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारे नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा। तो 7 साल हो चुके, कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है। और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसका रोष भी लोगों में था और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश दिया है। ठीक है, वो हर चुनाव में हमारे साथ होते थे और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद फेस करते थे। इस बार उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस हुई, परंतु फिर भी हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया
जो उनके कार्य उन्होंने किए हैं उन्हीं को हमने लोगों के सामने रखा और लोगों ने उन कार्यों को देखते हुए कांग्रेस को अपना मत दिया है। और यही मैं समझती हूँ कि जैसा बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इससे लोग थोड़े निराश भी थे और दुखी भी थे। मैं उनको सभी जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि इनके दिन रात प्रयास की वजह से हम इस जीत को हासिल कर पाए। वहीं जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने 6,293 मतों से चुनाव जीत लिया है। उन्होंने कुल 29,955 वोट हासिल किए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चेतन ब्रागटा को 23,662 वोट मिले। भाजपा की नीलम सिराय को 2,644 और निर्दलीय प्रत्याशी सुमन कदम को 175 वोट मिले। उपचुनाव में 176 ने नोटा दबाया है। रोहित ठाकुर की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। उधर फतेहपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया 5,789 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। 24 चरणों की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को 18,660, भवानी सिंह पठानिया को 24,449, जनक्रांति पार्टी के पंकज दर्शी 375, निर्दलीय अशोक सोमल को 295 और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राजन सुशांत को 12,927 वोट मिले। वहीं उपचुनाव में 389 ने नोटा दबाया। अर्की विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी ने 3,277 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने 30,798 वोट हासिल किए। भाजपा के प्रत्याशी को 27,579 वोट मिले। इसी तरह निर्दलीय उम्मीदवार जीतराम को कुल 547 वोट मिले। अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और अधिक जो 2022 का ये आगाज़ है और 2022 के लिए तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में उनका विश्वास बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अब वो अपने बयान को कैसे लेते हैं ये तो वही जाने, पर कांग्रेस जरूर दिवाली जो है आज, कांग्रेस की दिवाली जो आज से शुरू हो गई है। जीत का कारण जो है बहुत मुद्दे थे। महंगाई एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, और सरकार इसलिए चुनी जाती कि सरकार जो है जनता की सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहे, जनहित की योजनाओं को लागू करें, हर वर्ग का ध्यान रखें। लेकिन 4 वर्ष के इस कार्यकाल में जो हर वर्ग जो है त्रस्त रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ सत्ता सुख में जो है उन्होंने समय बिताया, जबकि जो महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई। महंगाई एक मुद्दा था, बेरोज़गारी एक मुद्दा था। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 लाख जो है शिक्षित युवा जो है रजिस्टर्ड हैं भिन्न भिन्न रोज़गार कार्यालयों में, और रोज़गार के साधन जो है सृजित करने में नाकाम रही, बल्कि बाहरी राज्यों से लाकर जो है लोगों को यहाँ रोज़गार दिया जा रहा है। और हमारे जो शिक्षित युवा हैं, जिन्होंने, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करी है, और उनको दरकिनार करके उनके सामने जो है बाहर से लोगों को लाकर रोज़गार दिया जा रहा है। और इसके अलावा कर्मचारी वर्ग जो क्या है, देखिए अब आउटसोर्स के पे जो कर्मचारी रखे हैं, आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए बयान देना मुख्यमंत्री द्वारा कि उन्हें इनकी नीति नहीं बनेगी तो रेगुलर भी नहीं होंगे, ये भी एक मुद्दा था। फिर करुणामूलक आधार पे जो लोग आज जो पात्र लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में थे, जो नौकरी की चाह में थे 4 वर्ष से, एक भी करुणामूलक आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी गई है, ये भी एक मुद्दा था। इसके अलावा जो न्यू पेंशन स्कीम का है, ओल्ड पेंशन स्कीम का है, तो हर वर्ग को जो है इन्होंने निराश किया। बिल्कुल मैंने कहा, आपने देखा, आप तो जगह जगह घूमे हैं, जिस तरह से प्रचार इन्होंने किया, एक हाईटेक प्रचार था इनका। और मैं तो जनसंपर्क के माध्यम से मैंने हर समय यही कहा कि ये जो चुनाव है ये धनबल बनाम जनबल था। तो मैं जनबल के आधार पर चुनाव लड़ रहा था, और अंत में लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, और जनबल की विजय हुई है। चुनावी नतीजों से साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मतदान किया है। पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य वस्तुओं के आसमान छू रहे दामों से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में भाजपा के खिलाफ आए चुनावी नतीजों को कहीं ना कहीं महंगाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में आए जनमत का वे सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर उपचुनाव लड़ा और बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम आशा अनुकूल नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा और वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। हिमाचल उपचुनाव में भाजपा ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आवास ओक ओवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में भीतरघात, अनुशासनहीनता और महंगाई हार का बड़ा कारण रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सीख लेंगे कि कहां कमी रही है, वहीं काम किया जाएगा और कमियों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पार्टी की हार को राजनीति में हार जीत प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि 2022 के लिए पार्टी के भीतर और संगठन व सरकार के स्तर पर मंथन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने ओक ओवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एक लोकसभा और 3 विधानसभा के हिमाचल उपचुनाव में भाजपा की हार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हम इन उपचुनावों में जनमत को स्वीकार करते हैं और सभी चारों जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। भाजपा अपने स्तर पर इन चुनावों की समीक्षा एवं आत्म मंथन करेगी। समीक्षा के दौरान जो भी कमियां सामने आएगी उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा 2022 में जीत हासिल कर सके, इसके लिए सभी कमियों को सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के इतिहास में पहली बार इतने कम अंतर से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। संसदीय क्षेत्र में कई स्थानों पर अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों का क्षेत्रवार समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संगठन व पार्टी स्तर पर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसकी समीक्षा कर विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। और मंडी की जीत जहाँ तक हुई है और आज तक के इतिहास की सबसे कम अंतर वाली जीत हुई है, लेकिन जश्न लायक जीत नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनमत जो भी आया है उसको स्वीकार करता हूं और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा, अपने पार्टी के नेतृत्व के साथ भी चर्चा करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, कहाँ कमी रही, कहाँ कसर रही, इन सारी बातों को लेकर के जो उसमें आने वाले समय के लिए सुधार करने की दृष्टि से बातें आएंगी उस पर काम करेंगे। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीज़ें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। लेकिन मंडी लोकसभा सीट में जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है। अभी भी वहाँ पर जो है वो काउंटिंग जो है क्लोज नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि अंतर बहुत कम रहेगा।
तो स्वाभाविक रूप से अपनी बात वो कहेंगे। हमने ऐसे कई बार देखे हैं जब ऐसे बीच में दौर आए, चुनाव जीते लेकिन अंतिम चुनाव हार गए, और हमने ऐसे भी देखे कि बीच में ऐसे दौर आए, चुनाव हार गए लेकिन अंतिम चुनाव जीते हैं। ऐसे एक बार नहीं अनेक बार हुए हैं। ये क्या सत्य नहीं है कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, वीरभद्र सिंह की सरकार को अभी 1.25 साल ही 1.5 साल का कार्यकाल हुआ था, 4 लोकसभा सीटें हारे हैं वो। पिछली बार लोकसभा का जो 2014 की अगर बात कहूँ मैं, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ताजा तरीन सरकार थी, और यहाँ सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। और स्वाभाविक रूप से 4 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात थोड़ा इस तरह के कठिनाई आती है, वो आती है, और उस बात को हमको स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। पार्टी के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, पार्टी का नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ में हाँ, पार्टी के अंदर जिन लोगों ने काम नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है, उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा। हम सारी चीज़ों को आराम से चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कहाँ कमी रही पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, कहाँ ठीक पार्टी के स्तर पर करने की गुंजाइश है और कहाँ सरकार के स्तर पर ठीक करने की गुंजाइश है। पार्टी के ध्यान में सारे विषय हैं, इस बारे में अध्यक्ष जी बोलेंगे। लेकिन पार्टी के ऐसे कुछ लोग थे जो भीतर थे लेकिन भीतर नहीं थे, ये भी बात सत्य है। देखिए, डेफिनेटली वीरभद्र सिंह जी के प्रति सहानुभूति का इम्पैक्ट जो है वो कुछ इलाकों में देखने को मिला है, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि रामपुर में बड़ी लीड कांग्रेस की आई, किन्नौर में लीड आई, और हालांकि रोकने की कोशिश काफ़ी की हमने, फिर भी जो है वो लीड वहाँ पर कांग्रेस की आई है। और उसी तरह से भरमौर में जो ट्राइबल का इलाका अन्नी में भी, तो ये सारी चीज़ को देखा गया है। वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वीरभद्र सिंह जी के जाने के पश्चात एक इमोशनल कार्ड उनने इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नोटा का हमें कल 12-13 हज़ार से ऊपर अकाउंट गया है, और हार का मार्जिन इसका आधा है लगभग। तो इसलिए बहुत ये सोचने का विषय है। नहीं, देखो, मैं इस बात को लेकर के मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तो चुनाव के परिणाम आए हैं। सही मायने में आवश्यक ये है कि कारण क्या क्या रहे हैं, किस सीट में बढ़त मिली है, किस सीट में बढ़त नहीं मिली है, इन सारी चीज़ों का आकलन बाद में हम करेंगे, कारण क्या रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि कमी कहाँ छूटी है, कैसे छूटी है, जो नहीं छूटनी चाहिए थी, और उन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही आगे बात करेंगे। मैं इतना ही ज़रूर कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब चुनाव का ये दौर आता है टिकट मांगते हैं, और टिकट एक आदमी को मिलता है, हल्का फुल्का विरोध होता है, और कुछ लोग टिकट मांग रहे थे लेकिन उसके बावजूद टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद उसने काम किया। लेकिन कुछ लोग जो है वो भीतर रह करके भी भीतर नहीं थे। तो ये सारी बात जरूर है, इस बात को पार्टी हाईकमान के समक्ष भी रखेंगे, पार्टी के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार से आज 4 उपचुनाव के नतीजे आए हैं। हम जनमत को स्वीकार करते हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा, चारों सीटें जो चारों प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप हमारे नतीजे नहीं रहे, लेकिन पार्टी अपने स्तर के ऊपर इन चुनावों की समीक्षा करेगी, मंथन करेगी, और कहाँ पर क्या कमी रही उसको आने वाले समय में उसको सुधारा जाएगा, ताकि आने वाला जो अगला चुनाव हमारे समक्ष है उसमें जो कमियां उनको सुधार करके 2022 में हम जीत हासिल कर सकें। जो नतीजे आज आए हैं उसमें मंडी संसदीय क्षेत्र, जहां पर कि अभी तक के इतिहास में पहली बार इतने लो मार्जिन से कांग्रेस की जीत हुई है। जीत का जो मार्जिन है वो 10,000 से भी कम है, और कुछ स्थानों के ऊपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स रहे हैं। तो पूरा चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र है उसकी 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में भी
हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार विचार विमर्श करेंगे, समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर क्या कमी रही, और इस प्रकार से जो तीसरे 3 अन्य स्थान हैं उसमें भी आत्ममंथन, आत्मचिंतन करके वहाँ पर आने वाले समय में क्या किया जाना आवश्यक है, संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना, तो उसके लिए हम विस्तृत रूप से समीक्षा करके, विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की धर्मपत्नी लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड एवं कैंसर अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को फल, मिठाई एवं कपड़े वितरित किए और मरीजों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आईजीएमसी में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर चिल्ड्रन वार्ड एवं कैंसर अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को फल, मिठाई एवं कपड़े वितरित किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की धर्मपत्नी लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी और राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रही। इस दौरान लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर ने मरीजों के जल्द स्वास्थ्य की कामना की और दीपावली की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। दुख दर्द उनका बांटने आई हैं, जो दुख दर्द वो पा रहे हैं यहाँ पर एज ए पेशेंट, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए और अपने अपने घर जाए। और इसी के साथ सभी को हमने दीपावली की शुभकामनाएं भी देनी थी, तो रेड क्रॉस की तरफ से आज उनको शुभकामनाएं देने आए और उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना भी की। वहीं डॉक्टर साधना ठाकुर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न संस्थानों में दीपावली के उपलक्ष्य पर जरूरतमंदों के साथ दिवाली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोसाइटी की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सब कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें दीपावली का एक पर्व उनके साथ मनाते हैं और उसी संदर्भ में हम यहाँ सब मिसेस गवर्नर वो भी हमारे साथ आई हैं। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो भी यहाँ रोगी हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों और अपने घर को जाएं और उनको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश उपचुनावों में चारों सीटों पर कांग्रेस ने सत्तासीन दल भाजपा पर फतेह हासिल की है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस जीत के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है और कहा है कि भाजपा जनता का विश्वास और समर्थन खो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर प्रदेश में तुरंत चुनाव करवाए जाने की मांग की है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उपचुनावों में धन बल पर जनबल की जीत हुई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी चारों सीटों में हारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई ऐसी पार्टी से थी जिसने धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह जुब्बल से रोहित ठाकुर व 2 अन्य सीटों पर कांग्रेस जीती है। इस सेमीफाइनल में कांग्रेस की जीत हुई है। अब 2022 के फाइनल पर कांग्रेस की नजर है। राठौर ने कहा कि देश प्रदेश में महंगाई के कारण गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। लचर कानून और आर्थिक हालात जनता के सामने हैं। बीजेपी ने जनता को मुद्दों से भटकाने का काम किया। राठौर ने कहा कि बीजेपी की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हार के बाद मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार सड़कों पर आकर झूठ प्रचंड की राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद की है। यह जीत संगठन की जीत है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। मैंने आपको कहा था कि हम पूरे तैयार हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत का फल हमें मिला है। और जनता का जो रोष भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ था वो रोष भी इन चुनावों में उजागर हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। इस जीत का श्रेय जहां मैं अपने कांग्रेस पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं जिन्होंने रात दिन मेहनत की, पार्टी के उन तमाम नेताओं को देना चाहता हूं जिन्हें जो भी उत्तरदायित्व सौंपा गया उन्होंने उस उत्तरदायित्व का जो है निर्वहन किया। और साथ में सबसे बड़ा धन्यवाद प्रदेश की जनता को है, हिमाचल की जनता को है, जिन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शून्य विकास के खिलाफ
लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ, आर्थिक बदहाली के खिलाफ जो है उन्होंने वोट दिया है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और ये आशा है कि भविष्य में भी जो है जनता का सहयोग हमें जो है मिलता रहेगा। सर, सेमीफाइनल तो आप जीत गए हैं, फाइनल को लेकर के 2022 में जो है चुनाव होने हैं, कितना तैयार है कांग्रेस और क्या नई रणनीति जो है वो बनाकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी? देखिए, अभी जो मंडी में हमारी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है, 3 जगह पे भी हमारी जीत हुई है। कुल मिलाकर 20 चुनाव क्षेत्र में हम जो है 12 पे जीते हैं। इसका मतलब हम बहुमत हमारे साथ है। मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ने जनता का विश्वास खो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया है। इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके तुरंत जो है प्रदेश में चुनाव करवाने चाहिए। छोटा शिमला स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अस्पताल के एमएस डॉक्टर राजेश नरियाल ने बताया कि हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। उन्होंने बताया कि इस साल देश भर में 6ठा आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ ही इससे जुड़े लोगों और उद्यमियों में कारोबार के नए अवसरों के प्रति जागरूक करना है। छोटा शिमला स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेदिक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अस्पताल में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हवन भी किया गया। अस्पताल के एमएस डॉक्टर राजेश नरियाल ने बताया कि हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को आयुष मंत्रालय द्वारा धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन मनाया जाता है। जब इंसान को दवाओं की समझ नहीं थी, तब रोगों का उपचार आयुर्वेद के माध्यम से ही किया जाता था और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है, इसलिए इसकी महत्वता है। 2016 से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी 2016 से और आज ये 6ठा डे है 16 के बाद से। हर दिन ये जो आयुर्वेद डे होता है, इसका एक थीम दिया होता है। जैसे शुरुआत में इन्होंने 2016 में दिया था डायबिटीज़ का मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदा और लास्ट साल था ये कोविड की मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदा। तो इस बार का थीम दिया है इन्होंने पोषण, क्योंकि अनीमिया और कुपोषण ये चीज़ें जो हैं वो सब बीमारियों की जड़ मानी गई है। तो उसको अगर हम थोड़ा सा टैकल करते हैं तो बहुत सी बीमारियों पे हमारी पकड़ जो है वो मजबूत होगी और समाज जो है वो स्वस्थ होगा। तो आज हम लोग भगवान धन्वंतरी जी का पूजन, यहाँ पे बाहर आपने देखा होगा एक मूर्ति स्थापित है, तो उसकी विधिवत पूजन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। कांग्रेस को जिताने के लिए विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जनता पढ़ी लिखी और समझदार है और यही कारण है कि भाजपा जनता को गुमराह करने में नाकाम रही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जीत ने तय कर दिया है कि मंडी यहाँ की जनता की है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस ने चुनावों में जीत हासिल की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जीत ने तय कर दिया है कि मंडी यहां की जनता की है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। दरअसल मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने जीत के बाद इसका जवाब दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा ने पूरे चुनाव प्रचार में असली मुद्दों से जनता को भटकाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस इसी को लेकर जनता के बीच गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, सड़कों की हालत खस्ता है। मुख्यमंत्री प्रचार में भी हवाई जहाज से ही जाते थे, सड़कों के गड्ढे उन्हें दिखाई ही नहीं दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि महंगाई आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ती जा रही है। सरसों का तेल 220 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया है और गैस सिलेंडर के दाम 1000 तक पहुंच गए हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने की बजाय भाजपा जनता को भटकाती रही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा डबल इंजन के नाम से जनता को ठगती आई है। उन्होंने कहा कि जनता पढ़ी लिखी और समझदार है। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश की जनता का चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। वीरभद्र सिंह जी बेशक शारीरिक रूप में हमारे बीच नहीं थे, मगर उनके द्वारा किए हुए कार्य हमारे साथ थे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा।
ही इज़ अ इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। और उनके द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य हमने मंडी के अंदर खासकर किए गए हैं, कुल्लू में किए हैं, हम उस एक सकारात्मक रूप से लोगों के बीच में गए, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम आने वाले समय में उनके किए हुए कार्यों को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं। मुख्य कारण क्या? हिमाचल प्रदेश की जनता का असीम प्यार, वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद और महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई आज प्रदेश के लोगों को सहन करनी पड़ रही है, और इस सरकार की जो नाकामियां हैं, डबल इंजन सरकार जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, उसका ये कारण है कि आज कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हिमाचल के हर कोने में 3 विधानसभा और पार्लियामेंट में हुई है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस जीत को कांग्रेस पार्टी के लिए? निश्चित तौर से ये चुनाव 6-7 महीने पहले हुए हैं और हिमाचल का 1/3 हिस्सा जो है वो मंडी पार्लियामेंट में आता है, 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो निश्चित तौर से इसका आने वाले समय में एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा। हम आज से ही लोगों के बीच जाना फिर से शुरू कर देंगे, धन्यवाद करेंगे, आगे के लिए रणनीति बनाएंगे और 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाने के लिए हर प्रयत्न करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में एक बार फिर रौनक बढ़ गई है। कपड़े, गहने और बर्तनों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। करीब 2 साल तक बाजार में मंदी रहने के कारण कारोबारियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि त्योहारों के इस सीजन में बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी करेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण मार्केट पर इसका असर जरूर पड़ा है। त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कपड़े, गहने और बर्तनों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। वहीं धनतेरस के दिन राजधानी शिमला के लोअर बाजार में काफी संख्या में लोगों ने सोना, चांदी और बर्तनों की खरीदारी की। लोअर बाजार के कारोबारियों का कहना है कि धनतेरस के दिन ग्राहकों ने ज्यादातर चांदी के सिक्के, चांदी के चम्मच, गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति की खरीदारी की। वहीं पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। कारोबारियों ने कहा कि इस वर्ष खरीदारों का ज्यादा रुझान कांस्य और तांबे के बर्तनों की खरीदारी पर रहा। धनतेरस पे चांदी के सिक्के और श्रीयंत्र और चांदी की कटोरी, गणेश, लक्ष्मी दिखते हैं और सोने की भी कुछ आइटम्स जिसमें हमने गिफ्ट्स रखे हैं। चांदी का सिक्का फ्री, फ्रेम्स, गोल्ड प्लेटिंग, चांदी के सिल्वर के फाइन गोल्ड फ्रेम है और ये गिफ्ट आइटम में रखी है हमने। खरीदारी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं है और ऑफर कुछ सामान पर ऑफर है 10%, वो हम दे रहे हैं। आज जो है धनतेरस के उपलक्ष्य में कांसा, पीतल और तांबा वो जांच में बिक रहा है, क्योंकि आज के जो लगन है कांसा, सोना, चांदी और धातु खरीदने के लगन है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।